अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स एज यू नो हम पहले कर चुके हैं। जो रिमेनिंग हैं वो हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने वीडियोज़ में अपलोड की हैं इसी MWS केमिस्ट्री पे, और इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ मैंने वो करवा दिया हुआ है। इसी के साथ आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15 एंड 19 को। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में इस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 11 को, जो कि टोटली रिलेटेड है एस्पार्टेम से। तो एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये होता है C14, यानी कार्बन इसमें 14 होते हैं, H18 18 हाइड्रोजन, N2O5। सही है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो 5 होते हैं इसमें। तो हमने क्या करना है, इसमें 4 चीजें फाइंड करनी है। तो यहां पे हमें लग रहा है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम होगा कि ये देके इतना कुछ पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, बहुत आसान है, ये वाला न्यूमेरिकल हमारे लिए नॉट अ बिग डील। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इट, यानी ये जो एस्पार्टेम है इसके 1 मोल का मैस कितना होगा, यानी मोलर मैस। इसका मतलब ये है, यहां हमने क्या बेसिकली फाइंड करना है, मोलर मैस। तो पहले हम यही कवर करेंगे। अब मोलर मैस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जस्ट कार्बन का एटॉमिक मैस, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का एंड देन ऑक्सीजन का हम पुट करेंगे। द आंसर इज आफ्टर समेशन, सम करने के बाद विल बी दी मोलर मैस ऑफ एस्पार्टेम। चलिए जी शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पे हम जाते हैं और हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। सही है, सो वी हैव द फॉर्मूला। हम यहां पे बेसिकली मोलर मैस निकालेंगे। मोलर मैस मीन नंबर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पार्टेम, ठीक है, मोलर मैस। अब ये देखो कार्बन यहां पे 14 है, तो मैं 14 को मल्टीप्लाई करूंगा कार्बन के एटॉमिक वेट जो कि 12 होता है एक का। सही है, मैं फिर प्लस करूंगा, मेरे पास यहां 18 हाइड्रोजन है, एक का एक ही हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं, वैसे 1.008 होता है, तो ये हमारे पास। इसके बाद नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं, एक का 14 होता है, ओके, और 5 ऑक्सीजन है और एक का 16 होता है। ये हमने सारा सम कर देना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 294 ग्राम्स पर मोल, यानी ये मोलर मैस है, या 1 मोल में जो नंबर ऑफ ग्राम्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। लेट मी चेक, यस 294 ग्राम्स पर मोल। इतना सा था ये हमारा पार्ट 1, ये हमने कर लिया सॉल्व। अब वो क्या कहता है पार्ट बी में, वो कह रहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टेम फाइंड करें। मतलब अगर एस्पार्टेम के 294 ग्राम्स होंगे तो 1 मोल होगा, लेकिन अगर 52 ग्राम्स होंगे तो कितने मोल होंगे, तो 1 मोल से तो कम होंगे ना। तो आइए उसको देख लेते हैं वो कितने बनेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर बी। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। यू नो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मैस इन ग्राम, या मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम, जो जिस भी चीज के फाइंड करने ओवर में उसका मोलर मैस। सही है, सो अब यहां पे देखें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो वो हमें अब यहां पे चाहिए मैस इन ग्राम, जितने में फाइंड करने वो 52 ग्राम है, और मोलर मैस हम पहले निकाल चुके हैं 294। So the answer will comes out after solve this numerical by using calculator 0.177 moles. 0.177 moles. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर 294 ग्राम होते एग्जैक्टली तो 1 मोल होता। तो ये 52 ग्राम यानी 52 ग्राम्स में तो 1 मोल से बहुत कम मोल होंगे ना। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, अब हम इसके पार्ट सी पे आते हैं। बताओ इजी है ना? हाँ जी, ये बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर बी पे आने लगे हम। मैस ऑफ एस्पार्टेम इन 10 पॉइंट। अब उसने ना पहले उसने क्या किया है, उसने मैस देके मोल पूछे हैं, अब वो मोल देके मैस पूछ रहा है, यानी आपकी ही प्रैक्टिस करवा रहा है कि कैसे अगर मैस गिवन हो मोल फाइंड करते हैं, और अगर मोल्स गिवन हो तो कैसे मैस फाइंड करते हैं। तो देखो यहां अब हमारे पास 12.122 मोल्स हैं। ठीक है, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। सो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मैस इन ग्राम या मैस इन ग्राम, जो कि अब हमने फाइंड करना है मैस इन ग्राम। ओवर में क्या आएगा, ओवर में आएगा मोलर मैस। ऑलराइट, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है गिवन है 10
0.122। मैथ इन ग्राम फाइंड करना है, इसको x रख लो, अननोन वैल्यू जो है हमारे पास। मोलर मैथ वही है, वो तो चेंज नहीं हुआ इतना। अब ये 294 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 10.122 मल्टीप्लाइज बाय 294 विल बी इक्वल टू x। x आई मीन टू से कि x यहाँ पे मैथ इन ग्राम है जो हमने फाइंड करना है। तो द आंसर इज 2975। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2975.87 ग्राम्स। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। देखो भाई, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक मोल में कितने ग्राम होंगे, तो एक मोल में होंगे हमारे पास 294 ग्राम यानी 294 ग्राम्स। लेकिन ये 10 मोल से भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो फिर इतने ग्रामों से ये 10 गुना से थोड़े से ज़्यादा होंगे, वो जो कि इतना बनता है। ठीक है जी, वो हमने कैलकुलेटर से फॉर्मूले से यूज़ करते हुए ये वैल्यू निकाल ली है। अब आखिरी चीज़ रहेगी, देखें जी, मुझे बताएं कोई मुश्किल है ये न्यूमेरिकल? मतलब अगर पेपर में ही आता है तो ये तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, इसको खाना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, आगे ये थोड़ा सा आपको मे भी मुश्किल लगे, वैसे ये मुश्किल ये भी नहीं है। हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है इन 2.43 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टेम, यानी एस्पार्टेम के अगर हमारे पास इतने ग्राम हों, ये जो गिवन है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछता आपसे कि अगर एस्पार्टेम के 294 ग्राम होते तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होते, तो वैसे एक मॉलिक्यूल में 18 हाइड्रोजन है। तो अगर इतने ग्राम में पूछता जो कि एक मोल के बराबर है, तो मैं 18 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पे जो मैथ गिवन है वो 2.43 ग्राम है। पहले इतने मैथ्स में हम ये फाइंड करेंगे कि एस्पार्टेम के मॉलिक्यूल्स आएंगे कितने, या नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पार्टेम फाइंड कर लेते हैं इतने ग्राम में। ठीक है, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ उतनी देर में। आप इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह करना चाहते हैं तो कर लें। आई थिंक कि यहाँ पे तो क्रिस्टल क्लियर हैं चीज़ें। अभी 7 मिनट की वीडियो हुई है। हम पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं डी। ठीक है जी, और उसमें हमने 2.43 ग्राम्स में ये फाइंड करना है, एस्पार्टेम के 2.43 ग्राम्स में, कि हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। यहाँ कोई भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने हाइड्रोजन पूछा है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर आप किसी भी यहाँ पे एटम के किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का अगेन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पार्टेम होंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस रहे। अच्छा जी, तो ये मैथ इन ग्राम्स ओवर मोलर मैथ, जो कि हमें पता है 294 ग्राम्स है पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने, मैथ इन ग्राम हमारे पास 2.43 है, डिवाइड हम इसको करेंगे 294 पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास, दैट इज कितने आ रहे हैं, 0.00826 0.00826 इतने मोल आ गए हमारे पास। ठीक है जी। अब एक बात तो बहुत क्लियर है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कार्बन यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, तो इधर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, या चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, यहाँ ऐसे लिखने के बजाय मतलब रेशियो बना के मैं लिख लेता हूं सिंपल करके, 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ C14 H18 N2O5 contain number of moles of hydrogen, तो ये होंगे 18 मोल्स। ठीक है सर, ये कैसे? देखो भाई, अगर एक मोल हम एस्पार्टेम का लेंगे, एक मोल एस्पार्टेम का अगर हम लें, तो उसमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे 18। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, ये ऐसे ही होगा। तो अगर हम एक मोल ऑफ एस्पार्टेम लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 18 होंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल 14 होंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल 2 होंगे, और ये अच्छा, लेकिन हमारे पास एक मोल नहीं है एस्पार्टेम का, वो है 0.00826 मोल ऑफ एस्पार्टेम कंटेन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, बाकी सारा आगे वही। तो एक को हमने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना,
तो इधर भी जो 18 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.00826 से, तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इतने मोल ऑफ एस्पार्टेम में। तो ये आए 0.1487, 0.1487 मोल। ये किसके आए भला? यस, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम इन नंबर ऑफ मोल्स को 0.1487 को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। तो ये आएंगे हमारे पास एग्जैक्टली 8.96 इंटू 10⁻22, 8.96 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। 8.96 ही है ना जी, 8.96 है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता भी आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो, तो आप क्या करते, यहाँ 18 के बजाय 14 लिखते और यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई होता, फिर बाकी एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वो कार्बन के लिए होता। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन के लिए करते तो यहाँ 2 आ जाता, क्योंकि इसके 2 मोल हैं, 1 मोल एस्पार्टेम में, और अगर ऑक्सीजन का पूछता तो यहाँ 5 आ जाता। दैट्स इट। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ भी आई, तो उसको लाइक कर दें, फिर हम अगले न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये स्टोक्योमेट्री से रेलिवेंट है, और क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक हमने किया था, वो इसी से मिलता जुलता है। इसमें देखें, वो कहता है हमारे पास एक अननोन मेटल है M, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इतने हैं, और उस अननोन मेटल को जब हम फ्लोरीन जो कि एक्सेस अमाउंट में है उससे जब रिएक्ट करवाते हैं तो उसे कंपाउंड बनता है MF2, और उसका कंपाउंड का मैस इतना आता है हमारे पास। ठीक है, वो कहता है आप ये बताएं कि फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए MF2 में, और नंबर 2 आप ये बताएं कौन सा एलिमेंट जो है वो सिंबल M यानी मेटल कौन सी होगी, या कौन सा वो एलिमेंट होगा जो इसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। हमारे पास अननोन मेटल है M, वो एक्सेस फ्लोरीन F2 के साथ रिएक्ट करती है और इससे हमारे पास बनती है MF2। अब MF2 का हमें गिवन है मैस, और वो कितना है 46.8 ग्राम्स। ये तो हुई एक्सेस में, है ना, एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में ली गई है। इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं कि इतने लिए हैं, 0.600 हमारे पास इसके मोल हैं जिन्होंने रिएक्ट किया एक्सेस मोल्स ऑफ फ्लोरीन के साथ। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ ये रहा है कि आप इस मेटल का नेम बताएं। इसका हमसे नेम पूछा है और इसके हमसे मोल पूछे हैं कि कितने मोल इसके जो हैं वो यूज़ हुए हैं जब ये मुकम्मल रिएक्ट की है मेटल हमारे पास जो अननोन है। ऐसे ही है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसमें नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कितने, रिएक्ट नहीं किए, प्रेजेंट कितने फ्लोरीन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, ये जो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना, इससे आप MF2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जब MF2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, हम आगे सोल्यूशन में ऑलरेडी हम आ चुके हुए हैं। तो हमने निकालना है ये कि मेटल अगर हो हमारे पास और MF2 हो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो बनती है। देखिए, अगर ये 1 मोल यूज़ होती है ना, तो ये प्रोडक्ट भी हमारी 1 मोल ही बनती है। तो रेशियो आई 1 और 1 की। ओके, लेकिन जो हमारे पास मेटल M है, इसके एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल 0.600 है मोल, तो फिर इसके भी कितने होंगे, ये भी इतनी बनेगी फिर। यानी अगर 1 मोल ये लेंगे तो ये 1 मोल बनती है, और अगर हम इस मेटल के 0.600 मोल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है MF2 भी उतनी मोल बनेगी, क्योंकि बराबर रेशियो है दोनों की। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए MF2 के। अब एक बात हम यहां पे निकालना चाहते हैं फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स, तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं MF2 का और फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स का। सही है, कैसे? अगर हम देखें MF2 का अगर 1 मोल प्रोड्यूस होता है,
ये देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर ये 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो फ्लोरीन का भी 1 मोल यूज हुआ है ना, 1 मोल। लेकिन हमारे पास फ्लोरीन जो है F2 है, तो MF2 में इटसेल्फ 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, है ना। MF2 में फ्लोरीन के 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। आप इसको इस तरह, अच्छा अब हम फाइंड करेंगे यहां पे कि हमारे पास फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ MF2 कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन। तो भाई फ्लोरीन के यहां पे 2 मोल हैं, आप F2 ना लिखें, यहां पे फ्लोरीन लिखें, ठीक है। MF2 में एक अगर मोल हो MF2 का, तो इसके अंदर 2 मोल जो है वो फ्लोरीन मौजूद है। मैं इसको 1 मोल ऐसे लिख लेता हूं। लेकिन हमारे पास MF2 का 1 मोल तो नहीं है, वो तो 1 मोल से कम है। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.600 के साथ। तो इतने मोल अगर MF2 के होते तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन जो आते वो आते 0.600 मल्टीप्लाइज बाय 2 मोल, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मोल। तो फ्लोरीन के हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वो होंगे 1.2 मोल एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया पहला हमारे न्यूमेरिकल का हिस्सा, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करने थे, एग्जैक्टली फ्लोरीन के इन MF2। अब अगली बात पे आते हैं। नेक्स्ट वो ये पूछ रहा है कि आप इस एलिमेंट को बताओ जिसको हमने M से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। तो इसको देखते हैं ये कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपके पास MF2 का मैथ भी गिवन है ये वाला, और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हम फाइंड कर चुके हैं, ऐसे ही है। तो हम इसके साथ मोलर मैथ भी अगर हम इसका फाइंड कर लेते हैं MF2 का, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें देखिए अब हम अगले पार्ट में ये करने जा रहे हैं कि हमने ये फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया गया। देखो जी हमारे पास MF2 है, अगर हम इसका पूरे का मोलर मास फाइंड कर लें वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मास इन ग्राम इसका गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, तो हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। अगर हम इसका मोलर मास निकाल लें इस MF2 का, तो फ्लोरीन का मोलर मास हमें पता है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो बाकी हम सब्सट्रैक्ट या एडिशन करके जो भी फाइंड करेंगे वो हमारे पास मोलर मास ऑफ M होगा, उससे हमें मेटल का पता चल जाएगा कि कौन सी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 याद रखें इतने हैं। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, बाकी ऐसा ये मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2। तो MF2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होंगे मास ऑफ MF2 इन ग्राम्स ओवर में इसका मोलर मास जो हम निकालना चाहते हैं, मोलर मास ऑफ MF2। ऑलराइट, अब नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं 0.600, मास इन ग्राम हमें गिवन है 46.8, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हमने फाइंड करना है, उसको मैं ना x लिख लेता हूं दोबारा ये सारा लिखने के बजाय। तो मैं x को इधर लाता हूं, तो 46.8 डिवाइड हो जाता है 0.600 के साथ, तो आंसर आता है 78 ग्राम्स पर मोल। तो हमारे जो कंपाउंड का मोलर मास है दैट इज इक्वल टू यस, तो ये आ गया मोलर मास ऑफ MF2। अब असल में तो हमने मेटल को पता कराना है ना, तो मेटल का हमें मोलर मास चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं बेसिकली M है ना, मेटल प्लस फ्लोरीन हमारे पास 2 हैं, एक फ्लोरीन का 19 होता है एटॉमिक वेट, और ये बराबर इनका मास 78 ग्राम पर मोल आ रहा है, ऐसे ही है। सब ग्राम पर मोल हम एंड पे लिख देंगे। देखो अगर हम जो मोलर मास है टोटल 2 फ्लोरीन का एटॉमिक वेट जिसको हम कहेंगे, अगर वो और मेटल के मास को ऐड करें तो ये इतना बनता है ना, तो अगर हम ऐसे करें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 19 को 2 से, तो ये 38 बनेगा, 38 इज इक्वल टू 78।
तो अगर हम 78 से 38 को माइनस कर दें तो जो बाकी मास बचेगा वो होगा हमारे पास मेटल का। और आपको पता है ये जो एटॉमिक वेट है या मोलर वेट, ये फिर किसका है, 40 होता है कैल्शियम का। सो दिस इज द कैल्शियम मेटल एक्चुअली, सही है। सो हमारे पास जो M से रिप्रेजेंट की गई मेटल है वो है कैल्शियम। और लास्ट जो हमने 18 शायद न्यूमेरिकल किया था उसमें वो क्रोमियम थी। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस न्यूमेरिकल, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 था और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। हाँ जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। शॉर्ट भी है और आसान सा भी है। क्या कहता है, हमारे पास ग्लूकोज, आपको पता है ये एक एनर्जी रेजर्वायर है, एनर्जी स्टोर करता है। हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो वो कहता है इस ग्लूकोज में आप हर एलिमेंट जो है, यानी कार्बन एक एलिमेंट है, इस कार्बन एलिमेंट की परसेंटेज निकालो कि यहाँ कितने परसेंट है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, अलग अलग तीनों की निकालो। और फिर ये भी बताओ अगर हमारे पास ग्लूकोज 10.5 ग्राम्स हो तो इसमें हर एलिमेंट के एटम्स कितने होंगे। तो सेकंड पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला परसेंटेज कंपोजिशन को लेके है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और सिंपल सा है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ C6H12O6, कार्बन 12 है तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 मल्टीप्लाइज बाय 12 प्लस करेंगे, ये हाइड्रोजन का हम 12 है तो 12 ही लिखेंगे, प्लस 6 इंटू एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है जी। तो इसको चलो आप ऐसे लिख लो एक ही सिमेट्री के साथ, 6 इंटू 16, ठीक है। तो इसका टोटल आंसर आता है 180 ग्राम्स पर मोल। तो वैसे भी ग्लूकोज का हमें मोलर वेट याद होना चाहिए, 180 ग्राम्स पर मोल। हमारे क्वेश्चंस में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्लूकोज में। अब पहले देखें कार्बन के एटम्स कितने हैं, 6। एक का जो एटॉमिक वेट है वो 12 है, तो यही वाला हमने पुट करना है जो 6 ज़रा 12 हमने किया है, तो ये 72 होता है, 72। तो 72 डिवाइडेड बाय 180 है ना, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 40%। ये जब आप कैलकुलेट करोगे, अब एक गलती मैंने चवल मार दी है, वो ये कि परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, मुझे ज़्यादा ही जल्दी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो 40% आ जाएगा यहाँ पे आंसर, चेक कर लेते हैं, यस 40% ही। इसी तरह अगर हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन देख लो यहाँ पे 12 है टोटल, तो 12 ओवर 180 एंड मल्टीप्लाइज बाय 100 एंड द आंसर इज 6.66%। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कम है, हालांकि एटम्स ज़्यादा हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कम होता है। इसके बाद हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। आप भी सोच रहे होंगे सर नकलें मार रहे हैं और हमें बताई जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आंसर को देखता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे भी 6 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये आंसर 96 आएगा, ये वाला, ठीक है जी। तो 96 डिवाइडेड बाय 180 एंड मल्टीप्लाइज बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 53.3%। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ये हमें अब देखे पता होना चाहिए, 53.33 करना है तो 2। तो अब इन सारों को सम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100% बन जाएगा हमारे पास। ये तो हमारा पहला काम हो गया। अब देखो दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है कि 10.5 ग्राम्स अगर हमारे पास ग्लूकोज हो तो हमने ये बताना है उसमें अलग अलग जो हैं वो एटम्स कितने होंगे एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10.5 ग्राम्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे पार्ट 20 का करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो गिवन मैस इन ग्राम इसका है हमारे पास 10.5, ये मैं डायरेक्ट फार्मूला करूँ, डिवाइडेड बाय मोलर वेट इसका 180 है और मल्टीप्लाई इसको करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे पहले आपने 10.5 को 180 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 10.5 आप करें डिवाइड 180 करें कैलकुलेटर से, जो आंसर आए ना उसको सिर्फ 6.02 से मल्टीप्लाई करें। अब जो उसका आंसर आए वो मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा, आप कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। वो आएगा 0.351, कितना, 0.351,
0.315 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास किसके, यस ग्लूकोज के, इन 10.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। 0.315 ही है, यस 351 है, सॉरी 351 है, देखा ना गलती होगी 351। फिर आपने कमेंट करके कहना था सर आप तो गलत लिख रहे हैं ऊपर से भी देख के, तो हमें कैसे, आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम पेपर में सही करेंगे। 0.351 नहीं है जी, बिल्कुल सही है। अब देखें, अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ना मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स के नंबर्स के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका कंपैरिजन मैं अगर करूँ, है ना, कार्बन एटम्स के साथ, यहाँ कार्बन के हम एटम्स ले रहे हैं और इधर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा वाइड करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके क्या ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स, और इधर मैं कार्बन के लिख रहा हूँ एटम्स। सही है, ताकि आपको क्लियरेंस हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं करने लगा हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो, 1, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, अगर एक मॉलिक्यूल हो, है ना, तो कार्बन के एटम्स इसमें 6 आ रहे हैं, 6 एटम्स, ऑलराइट। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर 0.315 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मैंने एक को इधर मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से, वही मैं इधर 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.315 इंटू 10⁻23, यहाँ पे ये इतने एटम्स आ जाएंगे। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको करोगे, कैसे करना है सर जी, देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से, तो आंसर आपके पास आएगा 2.107, इतना ही आएगा ना, हाँ जी 2.107 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे कार्बन के इन 10.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा सर जी, अब अगर हमने निकालने हो हाइड्रोजन के एटम तो बड़ा आसान है, यहाँ इसको एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट कर लें। सर हो गया, ओके। यहाँ आप लिखो हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ 6 की बजाय कितना आएगा, 12, तो डेफिनेटली यहाँ पे 12 है। ये ऐसे ही ऐसा रहेगा, यही तरीका आप अडॉप्ट कर लें। यहाँ पे 12 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर जो आएगा वो अब डिफरेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.212। हाँ जी इतना ही है, कैलकुलेटर से 4.212। ये अब हाइड्रोजन के एटम आ गए, इसका स्क्रीनशॉट कर ले। अब आपने थर्ड में करना है किसको फाइंड, यस अब आपने फाइंड करना है हाइड्रोजन की जगह, यस आखिरी रह गया हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स की तादाद। तो ये बिल्कुल उतनी ही आएगी जितनी हमारे पास कार्बन की थी, समझ आई। यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो मैंने भूल गई हूँ, मैं कुछ फिर वेलना कितनी है, 2.107। 2 नालायक हूँ ना मैं, भुलक्कड़ हूँ, तो जल्दी पता भूल जाता हूँ मैं क्या था। चलें जी, इसको आप अगर आपको समझ आई इसको लाइक कर दें। अब हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, आखिरी एक रह गया क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद सिर्फ इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रह जाएगा, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। बाय द वे यहाँ तक हमारे तकरीबन सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए हैं, सिर्फ एक रह गया 19, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास है आखिरी इस वीडियो का क्वेश्चन 19, जिसको देख के स्टूडेंट डर जाते हैं और बस रोने लग जाते हैं इतना मुश्किल न्यूमेरिकल, इतना ज़्यादा कुछ करना है सर, इतना कुछ दिया है, इतना ज़्यादा कुछ कैसे करेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इतना कुछ नहीं हमने फाइंड करना, बहुत आसान है। पहले 3 पार्ट्स तो जस्ट बिल्कुल सिंपल है, स्टोकियोमेट्री रिलेशनशिप आपने यूज़ करना है और फाइंड करना है। देखो ऑक्टेन, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन। अगर आपको अल्केन्स का पता है, अल्केन्स का फॉर्मूला आता है CnH2n+2। कार्बन का नंबर अगर यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन n की जगह भी हम 8 पुट करेंगे +2, तो C8, 8 2 बार 16 और 2 18, ये फॉर्मूला है। तो दिस इज अल्केन, ऑक्टेन, और ये लिक्विड होता है और ये फ्यूल यानी पेट्रोल है एक किस्म का। कार्बन की रेंज 6 से 8 होती है नॉर्मली, जो हमारा गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं या पेट्रोल बोलते हैं वो होता है, सही है। तो इसको वो कहता है जब हम एक्सेस एयर में कंबस्शन इसकी करते हैं। बैलेंस इक्वेशन दी है, बैलेंस भी आपको नहीं करना पड़ेगा, वैसे मैं बैलेंसिंग भी सिखा सकता था, लेकिन यहाँ जो कि ऑलरेडी बैलेंस दी जाएगी आपको इक्वेशन 19 में, तो ये बैलेंस्ड ही है।
ये लिक्विड होता है, जब इसको गैसियस ऑक्सीजन, ज़ाहिर बात है हवा की मौजूदगी में एक्सेस में जलाया जाएगा तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स बनेंगे और वैसे लिक्विड होगा यहाँ पे, और इंटेंस हीट यहाँ पे हम हासिल करते हैं जिसको हमने ज़ाहिर बात है इंजन में इस्तेमाल करना होता है। वो कहता है अगर हमारे पास ऑक्टेन के 4 मोल्स हों या 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑक्टेन के साथ अगर हमने रिएक्ट करवाना हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल हमें चाहिए। देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ये वैसे सिंपल है, कॉमन सेंस है। 2 मोल 25 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो 4 मोल 50 से करेंगे, लेकिन हम इसको स्टोकियोमेट्रिकली फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, देखें इसके सोल्यूशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक दफ़ा आपने लिख लेना है सबके लिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और होता है कि आपने हर पार्ट को सॉल्व करते हुए, लाइक अगर हम ये पार्ट 1 सॉल्व करें तो आपने दोबारा इसको लिख लेना है, इसको हर दफ़ा हर पार्ट में आपने मेंशन करते जाना है। देखिए हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्टेन हमारे पास है C8H18 और हम ये चाहते हैं कि अगर ये 4 मोल हम इस्तेमाल करना चाहें तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे। सिंपल इज दैट। बैलेंस इक्वेशन को देखें तो ये 2 मोल इसके 25 मोल के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्टेन के 2 मोल हों तो ऑक्सीजन 25 मोल यूज हो रही है, लेकिन अगर हम ये 1 मोल लें, सर ये क्यों कर रहे हैं, पहले यूनिटी बनाते होते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये बनेगा 25/2 मोल। सर ये कैसे, देखा ना, यहाँ 2 को 2 से ही डिवाइड किया तो 1 बना, तो दूसरी साइड पे भी फिर जो भी वैल्यू है, यानी यहाँ पे 25 थी तो उसको भी 2 से डिवाइड किया, यानी 1 से 12.5 बनेंगे, सिंपल। लेकिन हमारे पास ये कितने हैं, 4 मोल, तो अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मैं 25/2 को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। सर ये समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ। इस 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि 4 मोल के लिए उसने पूछा, ये देखें, तो मैं फिर दूसरी तरफ भी जो वैल्यू है उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, आपको पता है 50 आएगा आंसर। 50 मोल हमें रिक्वायर्ड होंगे अगर हम 4 मोल ऑक्टेन को फुली उसकी कंबसन करवाना चाहते हैं इन दी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतने मोल हमें रिक्वायर्ड होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक तो हमने इसका कला कमा कर दिया जी, बिल्कुल सही है, 50 मोल आ रहा है। अब हम दूसरे पे आते हैं और इसमें, हाँ जी, ये भी वैसे ही है, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप है। मैं इसको पार्ट बी करूँगा, यहाँ भी मैं चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है जी, नहीं सर जी आप एक दफ़ा अलग से कर दें, कर देता हूँ। ये लें जी बी पार्ट, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास है। उसने पूछा है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये वाला पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करें जो कि प्रोड्यूस करेंगे 1 मोल ऑक्टेन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो बेसिकली जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ना, उसको हमने राइट साइड पे लिख लेना है, और जिससे फाइंड करनी जो हमें ऑलरेडी गिवन है 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, तो हम उसको इस साइड पे लिखेंगे। तो C8, देखो ना, इसके नंबर ऑफ मोल हमें पता है कि 1 मोल बनाना है हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे कितने मोल बनेगी, ये देखें प्रोडक्ट में, तो वो हमने फाइंड करनी है। देखें अगर ये मेरे पास 2 मोल हो, बैलेंस इक्वेशन में ये 2 मोल आ रही है ना, 2 मोल ऑक्टेन को अगर फुली ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 16 मोल, यहाँ पे 16 मोल आ जाएगा। सही है, लेकिन उसने 1 मोल का पूछा। देखो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करेगी, तो ये वैसे कॉमन सेंस ये 8 मोल होंगे, 2 से 16 हैं तो 1 से 8 होंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मोल के लिए आ जाएगा 16/2 मोल। सर ये कैसे, क्योंकि मैंने 2 को 2 से ही डिवाइड किया तो 1 बना। सर एक दफ़ा करके दिखा दें, ये देखें जी, 2/2 तो फिर यूनिटी बनेगा ना 1 मोल, तो हमें वैसे भी 1 मोल के लिए चाहिए, तो इधर भी 16 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 मोल आ गया। आई होप ये भी आपको समझ आ गया है, पहले जैसे ये आया। अच्छा, अब तीसरा भी बिल्कुल आसान है इसी तरह। बताएं अब स्टेटमेंट देके कितना बड़ा, पता नहीं क्या हमें पहाड़ उसने कहा है कि आप तोड़ दें, ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा खैर, सी बारे में देखें, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पूछा है, ये मुझे चेक करने दे। हाँ मैंने मोल्स ऑफ वाटर, ये सॉरी यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये आसान है, वैसे मॉलिक्यूल्स पूछा तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, यहाँ हमने और क्या कह रहा है, बाय कंबसन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ये बता दिया कि 6 मोल हमने जलानी है ऑक्टेन। तो ऑक्टेन हम यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे लिख लेंगे वाटर।
देखो हमारे पास वाटर के 18 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जब हम 2 मोल ऑक्टेन को जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18 मोल आ जाएगा। उसने 6 से पूछा है, 6 मोल से, ये देखो। तो पहले मैं इसको 2 को 1 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा, तो इधर जो 18 है इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9 मोल आ जाएगा। इधर भी 18 तकसीम 2 ही होगा, ठीक है जी। लेकिन हमें उसने 6 से पूछा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर इसको भी 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 6 मोल आ जाएंगे ऑक्टेन के, जिसको हमने कंबसन जिसकी की। इधर 9 बचेगा, 9 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। हाँ जी, 54 मोल्स आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लें जी, मुझे बताएं यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस थी? सर बहुत आसान है जी, बिल्कुल बहुत आसान था। बस इसमें जो आखिरी है वो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन वो भी आसान है, मुश्किल वो भी नहीं है। तो इतने सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। जी मेरा ख्याल है कि आपने अब ये नोट कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं इससे अगला पार्ट। देखो जी, आगे हमने ना मैस फाइंड करने हैं, और मैस फाइंड करने से पहले हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मसलन मैस हमने किस किस का फाइंड करना है? ऑक्सीजन का और ऑक्टेन का। पहले मुझे चेक कर लेने दे, नज़र भी आ रहा है ये यहाँ नीचे? जी आ रहा है, बस ये लास्ट ही था जहाँ पे नज़र आ रहा है। हमें ऑक्सीजन के भी क्या फाइंड करने, मैस को, और ऑक्टेन के। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, कितने में? जब हम कहें कि 8 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है, 8 मोल, लेकिन यहाँ पे 16 मोल हो रही है CO2 प्रोड्यूस। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स 8 मोल CO2 के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के और ऑक्टेन के निकालेंगे, फिर उनको मैसेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं इसका। क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन होती है ना वैल्यू, मैंने आपको बताया उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो हमने फाइंड करनी होती है वो राइट साइड पे। पहले ऑक्सीजन के साथ इस तरह करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल बनते हैं अगर ऑक्सीजन के बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 25 मोल यूज हों, तो यहाँ पे 25 मोल बनते हैं। लेकिन उसने हमें कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल के मुताबिक आप करें 8 मोल्स। तो पहले इसको 1 बनाएंगे, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। इधर आप 25 को भी किस पे डिवाइड कर दोगे, 16 पे, ठीक है। लेकिन फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 मोल का पूछा गया, तो इधर भी आप इसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 को ये 2 बनेगा, 2 को 25 तो 12.5 आ जाएगा। ये तो वैसे भी सिंपल बात है, यानी 12.5 मोल। सिंपल क्या है कि अगर ये 16 मोल बनती है तो ये 25 मोल यूज़ होती है, तो अगर ये 8 मोल बनेगी तो ये 25 मोल का आधा यूज़ होगी, क्योंकि क्या, तो ये वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, चूंकि हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ऊपर आ जाएगा मैस ऑफ O2 इन ग्राम्स, नीचे इसका आ जाएगा मोलर मैस। O2 मॉलिक्यूल होता है, मोलर मैस ऑफ O2 आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम होता है, O2 अकेला O एटम होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने इसके निकाले हैं 12.5 है। गिवन मैस हमने फाइंड करना है, यानी इतने में कितना मैस आएगा। मोलर मैस आपको पता है 32 होता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन आइटम का 16 होता है, तो O2 का 32 होगा। इस 32 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, इधर आके, किधर आके सर, नहीं आपने उधर ही रहना है, इसको इधर ला के, तो x बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे दी आंसर विल कम्स 400 ग्राम्स, तो 400 ग्राम हमारे पास यूज होगी कौन, ऑक्सीजन, अगर हम बनाना चाहते हैं 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। इसी तरह आपने अब फाइंड करने ऑक्टेन के मैस को कि वो कितना बनेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह, सर जी मिटा दिया, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था, ये लो जी, ले लो ले लो ले लो, शाबाश, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, ठीक है जी, ले लिया। ओके, यहाँ पे हमने ऑक्टेन के लिए करना है C8H18, हो गया। अब देखो
कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 16 मोल यूज होते हैं तो ऑक्टेन के 2 मोल बनते हैं। 16 मोल अगर बनाने हैं तो इसके 2 मोल यूज होंगे, 2 मोल। सही है। अगर इसका 1 मोल हमने बनाना है, इसका 1 मोल बनाना है तो ये 2 तकसीम 16 मोल यूज होगा। देखो ना, 16 मोल बनाने कार्बन डाइऑक्साइड के तो 2 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन ऑक्टेन हमें चाहिए। और अगर हम 1 मोल बनाना चाहते हैं तो 2 तकसीम 16, यानी 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 बनाना, तो इधर भी 2 को 16 पे ही डिवाइड किया। अच्छा, अब हम 8 मोल के लिए निकालना चाहते हैं तो 8 मोल के लिए हम लिखेंगे 2 तकसीम 16 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि इधर 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया इधर भी, तो ये हमारे पास ये 2 तकसीम 2 तो 1 मोल आ जाएगा। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात थी। कॉमन सेंस की सर बात कैसे थी, मैं बताता हूँ कैसे थी। वो ऐसे थी कि अगर ये 2 मोल लेते हैं तो ये 16 मोल बनता है। तो अगर ये 1 मोल लेंगे, या आप चलो ऐसे कर लो, ये अगर 16 मोल बनानी है तो ये 2 मोल चाहिए, अगर ये 8 मोल बनानी है तो फिर ये 1 मोल चाहिए। ऐसे ही था। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे ऑक्टेन लिखने हैं, ऑफ C8H18। तो यहाँ पे मैस ऑफ भी आ जाएगा C8H18 इन ग्राम्स। वीडियो होने लगी है ख़त्म, इसको लाइक भी कर दें। अच्छा जी, शेयर भी कर देते हैं सर, ओके कर दें। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 मोल, है ना। मैस इन ग्राम हमने करना है फाइंड, और मोलर वेट जो हमारे पास ऑक्टेन का है वो हमने पहले भी निकाला है। मैंने बोल गया कितना था, नहीं वो तो निकाला ही नहीं था, आप निकाल सकते हैं। 8 कार्बन है, 12 से ज़रब दें 8 को और 18 इसमें जमा कर दें, क्योंकि हर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 114 आ जाएगा, 114 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है जी, तो 114 ग्राम्स पर मोल आप इस ये इधर आएगा तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये इतना ही रह जाएगा, है ना। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 1 तो हमारे पास ऑक्टेन के कितने ग्राम होंगे, 114 ग्राम्स होंगे। ठीक है, अगर हम बनाना चाहते हैं 8 मोल उससे कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स इट। आई रियली होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, फॉर योर फेलोज, for all first year students. So please don't miss to like this video and share this video with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.